जो हाईवे से नीचे आती है तो उसको कुछ एक ब्लिंकिंग गाड़ी दिखी, उस आदमी से हमारा संपर्क हुआ, उसने हमें बताया और वो हेतराम की मुखबिरी के हिसाब से है। तो ये पर्सनल लेवल पे जो हेतराम और शिवराज ने जो काम किया है उससे ही हमारा ये लीड क्रैक हुआ, अन्यथा ये लीड क्रैक नहीं हो सकती। और दोनों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मुख्य आरोपी का नाम विकास मान है और इसके साथ जो महिला है, जो ये दोनों लिव इन में रहते थे, संगीता नाम की महिला, ये दोनों हमारे आरोपी हैं और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज जो सर मृतका का और दोनों हाथ जो काटे थे, दोनों हाथ इसलिए काटे कि दोनों हाथों पे टैटू बना हुआ था, तो पहचान हो जाती टैटू से, तो इसलिए दोनों हाथ काटे। और आपने मतलब उसमें भी ये किया कि एक हाथ में टैटू यहाँ बना था तो वो यहाँ तक कटा हुआ था, एक हाथ में टैटू सिर्फ यहीं तक था तो वो यहाँ तक कटा हुआ था। ठीक है, तो मैं दे दूंगा, आती हूँ सब आ गए सभी। आप सबको विदित है कि 15 तारीख को जेएनवीसी थाना इलाके में गढ़सीसर रोड पे जो कचरा डंप यार्ड है, वहाँ पर एक हीनियस क्राइम मर्डर हुआ था, जिसमें एक लाश डेड बॉडी हमें एक महिला की मिली थी जिसका सर नहीं था और दोनों हाथ भी कटे हुए थे। तुरंत इस पर मौके पर सभी सीनियर ऑफिसर्स और मैं खुद गए थे। हमने एफएसएल से और डॉग स्क्वाड से पूरे मौके का मुआयना कराया था। डेड बॉडी की पहचान के लिए उसे बाकायदा एसओपी के हिसाब से मॉर्चरी रूम में रखा गया था। डेड बॉडी की पहचान जब नहीं हो पाई एसओपी के हिसाब से 72 घंटे में, तो वीडियोग्राफिक बोर्ड से मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया और उस बोर्ड में सभी तरीके के डॉक्टर्स को इंक्लूड किया गया। पोस्टमार्टम के दौरान भी हम सभी वहाँ मौजूद रहे। इतने हीनियस क्राइम को देखते हुए तुरंत एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी जो लीड कर रहे थे एडिशनल एसपी सिटी दीपक जी और आईपीएस रमेश जी, उनके साथ साथ सभी थाना अधिकारी सिटी के इसमें इन्वॉल्व किया गया, डीएसटी को इन्वॉल्व किया गया, हमारी साइबर टीम को इन्वॉल्व किया गया। बीकानेर पुलिस के मेरे टेन्योर के सबसे चैलेंजिंग केस के रूप में मैं इसको लेती हूँ, क्योंकि इसमें महिला की पहचान करने का हमारे पास कोई भी क्लू नहीं था और जितनी भी मिसिंग रिपोर्ट्स हमने यहाँ से या आसपास के इलाकों से या आसपास के ज़िलों से देखी थी, उसमें भी इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर भी महज 5 दिनों में बीकानेर पुलिस ने इतने चैलेंजिंग केस का खुलासा किया है, जिसमें सबसे अहम भूमिका हमारे हेड कांस्टेबल हेतराम और कांस्टेबल शिवराज की रही है। इसी के साथ साथ हमारी डीएसटी इंचार्ज कुलदीप जी और उनकी पूरी टीम और साइबर की भी इसमें बहुत अच्छी भूमिका रही है। पूरी कहानी ये निकल के आई कि जोधपुर निवासी विकास मान जो मेन आरोपी है और उसकी लिव इन पार्टनर संगीता, इन दोनों के साथ मृतका, जिसकी पहचान मुस्कान नाम की एक महिला के रूप में हुई है, वो इनके साथ रहा करती थी। मुस्कान संगीता को अपनी बड़ी बहन मानती थी और वो नहीं चाहती थी कि विकास उसके साथ लिव इन पार्टनर में रहे और वो इसका विरोध करती थी। तो लंबे समय से विकास इसको टारगेट कर रहा था और इससे इरिटेटेड था। तो अपने एक घर से दूसरे घर विकास और संगीता इसको छोड़ने जा रहे थे, उसके बीच में ये निरंतर मुस्कान जो है उसको बोल रही थी कि मैं तेरे को रहने नहीं दूंगी और इस तरीके का इनकी कोई झड़प हुई। विकास ने पहले गला दबाकर मृतका की हत्या की और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को यहाँ बीकानेर में लाकर फेंका और जिसका उसका सर और हाथ काटे, जिससे कि उसकी पहचान ना हो सके और किसी को भी ये पता ना चल सके कि ये मर्डर किसने किया है। और फिर उसने उस सर और दोनों हाथों को ले जाकर जोधपुर के एक 5 बत्ती सिटी में एक नाला है, उसके अंदर कट्टे में डालकर फेंक दिया। ये सारी जो घटनाक्रम है ये हेतराम हेड कांस्टेबल के मुखबिर तंत्र से और स्पेशल मेहनत से जो वहाँ को हम पूरी डीएसटी टीम काम कर रही थी उससे पता चली। एक संदिग्ध गाड़ी की पहले पहचान हुई और उस गाड़ी की पहचान करते करते आरोपी तक पहुंचे। दोनों आरोपी, मेन आरोपी जिसने हाथ पांव काटे हैं और मर्डर किया और उसके सहयोगी विकास मान और संगीता को अरेस्ट किया जा चुका है। आज जोधपुर पुलिस और नगर निगम जोधपुर की मदद से जो लाश का कटा हुआ सर और हाथ है उनको भी उस नाले से बरामद किया गया है आरोपी की निशानदेही पर, और अब आगे की जो साइंटिफिक प्रक्रिया है उसको भी इसमें इंक्लूड करके उस बॉडी पार्ट